कोई भी मुसलमान अगर अपने हुकूक की बात उठाता है तो उसको फौरन आतंकवादी, पाकिस्तानी, कट्टरपंथी जो चाहते कहते। कब्जा तो इन्होंने करा, कई सरकारी इमारतें, होटल्स हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज पर है। ये इन्होंने सोचा नहीं था कभी कि मुसलमान 5 करोड़ साइन करेंगे इसके खिलाफ। सीए हमारी नागरिकता छीनना चाहता था, ये हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। हर मुसलमान बच्चा जो पैदा होता है वो इनकी नज़र में कट्टरपंथी है। या तो हमें पाकिस्तानी कहते हैं, जिहादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। अयोध्या में अभी जो एक ट्रस्ट बना कि उसमें इन्होंने किसी को मुसलमान को लिया, जो हमसे ही तवक्को रखते हैं। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वक्फ को लेकर के सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तेज हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर नजरें मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर और तमाम चीजों को अपने अंडर में लेने की कोशिश जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए करना चाहती है। जबरदस्त मुखालफत मुसलमानों की तरफ से देखने को मिली है, जहां तमाम उलेमा सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं और उसके लिए जो भी कोशिश होगी वो की जाएगी। इसी पर हमसे बात करने के लिए सैयद सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं। हजरत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुसलमानों ने 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल जेपीसी को भेजे, एहतजाज जगह जगह देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी मुसलमानों को कल हैसियत दिखाने की कोशिश अमित शाह के जरिए की गई कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे पार्लियामेंट में लागू करेंगे। कैसे देखते और समझते इस चीज को? अस्सलाम वालेकुम। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया और मुसलमानों ने इसको आसानी से कबूल कर लिया तो इन्होंने ये सोचा कि अब मुसलमान मर गया है। तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम हमें अता हुआ जिसे कहते हैं CANRC, CAA, ठीक है। तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुसलमान इस तरह से रिएक्ट करेगा और शाहीन बाग इस तरह से बनेगा और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चे इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब ये जो आया है, ये कहते हैं, अमित शाह ने ये बात कही है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, कि हम इसको पास करके रहेंगे। फिर ये हमारा एक एसिड टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये हुआ, ये इन्होंने ये सोचा नहीं था कभी कि मुसलमान 5 करोड़ साइन करेंगे इसके खिलाफ। ये इनके खिलाफ तवक्को बात हुई तो उन्होंने कहा अब ये तो ऐसे काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा हम इसको पार्लियामेंट से पास करेंगे। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। क्योंकि कल जैसे ये बयान आया तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चलने लगा कि अब जेपीसी की मीटिंग जो है वो भंग कर दी गई है, अब कोई मीटिंग नहीं होगी, सीधा ये लागू ही होगा। देखिए, ऐसी जेपीसी जब बनती है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसमें भी 31 है, उसमें 10 राज्यसभा के हैं, 21 लोकसभा के हैं। तो ये पार्लियामेंट से इनेक्ट हुई है, तो पार्लियामेंट इसे भंग कर सकती है। कोई इंडिविजुअल आके कैसे कह देगा कि मैंने भंग कर दी? तो ऐसे तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर में तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अशरत, मैं ये लगातार देख रहा हूँ कि वक्फ को लेकर के बयानबाजी जो है हर जगह से जारी है। तमाम जगह से अलग अलग उलेमा अपनी अपनी जगह से एहतजाज कर रहे हैं। क्या अब ये वक्त है जब सरकार की नीयत साफ हो चुकी है अमित शाह के स्टेटमेंट से, कि क्या अब आप लोग एक साथ एक जगह पर कोई बड़ा एहतजाज करेंगे? देखिए, एक बात कहूँ, नीयत तो 2014 से ही साफ थी, और जितने भी एक्ट और ऑर्डिनेंसेस एंटी मुस्लिम्स आए, तो ये तो है कि देखें, सब में बड़ी बात, जब मुल्क के सब में बड़े जो हेड है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, जब वो खुद अपनी ज़बान से ये कह दें कि इनकी वेशभूषा से पहचानो, ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये घुसपैठियाँ हैं, ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। और देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी में से सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को कैबिनेट में ले लिया जाए और मुस्लिम्स को शट आउट कर दिया जाए, तो इनकी नीयत, चाल चली, चेहरा तो उसी दिन सामने नज़र आ जाता है। अब देखें, अगर ये इस तरह का करेंगे कि हमारे तमाम संवैधानिक हक भी छीन लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है डेमोक्रेसी में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जो आइन ने हमें हुकूक दिए हैं, तो रोड ही एक सहारा बनता है। और फिर ये आंदोलन कोई नया थोड़ी होगा, जाटों का आंदोलन हुआ, गुजरों का हुआ, किसानों का चल रहा है, तो मुस्लिम्स फिर क्या करेंगे? हाँ, ये करेंगे, हमारे बच्चों को बंद करेंगे, हम पे केसेस लगाएंगे, तो वो तो सबसे गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जो है, सीए हमारी नागरिकता छीनना चाहता था, ये हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं।
क्योंकि हजरत आपने पुरजोर तरीके से विरोध किया, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मुझे याद आता है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें जेपीसी की मीटिंग में भी शामिल किया गया है। आपके वीडियो को शेयर करके उन्होंने खास तौर पर लिखा कि भाई जो उलेमा हैं वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जेपीसी की वक्फ अमेंडमेंट बिल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई हम मस्जिदें छीन लेंगे या आपकी कब्रिस्तान की जमीनें छीन लेंगे। कट्टरपंथी बताने की कोशिश की गई आप लोगों को। देखिए, मुसलमान तो हर मुसलमान बच्चा जो पैदा होता है वो इनकी नज़र में कट्टरपंथी है। या तो हमें पाकिस्तानी कहते हैं, जिहादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। आप मुझे बताइए इसमें ऐसी क्या चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हो। जी। क्या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब समझते क्या होता है? अगर मुसलमान ने आज कलमा पढ़ा है और वो 1 महीने बाद उसका इंतकाल हो रहा है, तो वो बिस्तर मर्ग पे, डेथ बेड पे भी कोई वसीयत करेगा, अल्लाह की राह में कोई चीज़ वक़्फ़ करेगा, तो वो वक़्फ़ मानी जाती है। ये कौन होते हैं प्रैक्टिसिंग? क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में ऐसा है क्या? वो प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा, तो वो ये होगा। खैर, हमारे यहाँ तो एक प्रैक्टिस है, बेसिक 5 फंडामेंटल्स है, वो किसी रिलीजन में नहीं है, वो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं। फिर दूसरे के एक कलेक्टर होगा, 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो क्या किसी गैर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में गैर जो है, जैसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, क्या उसमें अयोध्या में अभी जो एक ट्रस्ट बना, क्या उसमें इन्होंने किसी को मुसलमान को लिया है? जो हमसे ये तवक्को रखते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी एमपी से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई थी कि मैं सिर्फ मुसलमानों के ही खिलाफ कार्रवाई करूँगा, तो हम इन पे जो है विश्वास कैसे कर सकते हैं? और फिर ये जो है औकाफ अल्लाह के मामले में है। आदमी अपने विल से उसको किसी नेक काम के लिए राह खुदा में वक़्फ़ कर देता है। ये हमारी मिल्कियत है। ये कहते हैं कि आप लोगों ने कब्ज़ा करा। कब्ज़ा तो इन्होंने करा। कई सरकारी इमारतें, होटल्स हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर है। क्योंकि हजरत ये लगातार देखने की कोशिश की गई कि दो तरीके के बयान जो हैं वो देखने को मिले। एक तरफ वो जमीयत उलमाए हिंद है, मौलाना अरशद मदनी साहब कहते हैं कि हम कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे वक्फ को लेकर के, सड़कों पर जब आने की नौबत आएगी तब देखा जाएगा। आप लोग खुल करके कह रहे हैं। फिर ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए साहब, मुसलमान जो है वक्फ के मामले पर बटे हुए हैं, पर 5 करोड़ मुसलमानों ने, चाहे वो किसी भी मसलके के हों, उन्होंने खुल करके ईमेल किए हैं। क्या ये इत्तेहाद है या दो बयानों को एक करके ये बताने की कोशिश है कि साहब मुसलमान बटा हुआ है? नहीं, नहीं, मुसलमान बटा हुआ नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब हो या महमूद मदनी साहब हो या सज्जाद नौमानी साहब हो या तौक़ीर रज़ा साहब हो या अवैसी साहब हो, जितने भी दीगर मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, अदीब साहब हों, उन सब ने औक़ाफ़ की मुखालिफत की है। प्रोसीजरल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि लाएअमल क्या तैयार रखी जाए, उस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन औक़ाफ़ के मामले में इस वक्त मुसलमान 100% मुत्तहिदा है, चंद चाटुकारों को छोड़ के। वो 0.001% भी नहीं आते, वो हर जगहों पे और हर इदारे में। तो वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोर्ट से मामला नहीं बैठा तब रोड पे उतरेंगे, तो ठीक है, कोर्ट को तो एक हम चांस देंगे ना। हम भी क्यों एकदम से आए, कोर्ट तक बात पहुंचाएंगे। पहले तो जेपीसीए एक्ट में क्या बनता है, पार्लियामेंट किस तरह का एक्ट इनेक्ट करती है, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद बात नहीं बनती है। हम तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे पहले, डेमोक्रेटिक, ठीक है। और अव्वल आखिर तो मुझे लगता है कि रोड ही सॉल्यूशन बचेगा। रोड सॉल्यूशन बचेगा। कर हमने खास तौर पर पढ़ा उस अमेंडमेंट बिल में, साफ तौर पर पहले ही उसमें लिखा गया कि बोरा समुदाय को जगह इसमें नहीं दी गई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो की गई है। साथ ही साथ आगा खानी का जिक्र किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए जो तमाम मसलके के लोग हैं उन्होंने इनके साथ में नाइंसाफ़ी की है, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में और वक्फ में उन्हें जगह दी जानी चाहिए। तो कैसे देखते हैं जो पहले ही अमेंडमेंट में ये बताने की कोशिश आगा खानियों का अलग मामला है, बोरियों का अलग मामला है, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। ये चीज़ें समझते तो नहीं है, जो मुंह में आया बोल देते हैं। इनको मालूम ही क्या है वक्फ होता क्या है। इन बस एक चीज़ है कि किसी तरह से मुसलमानों को परेशान करो, एंटी इस्लामिक एक्टिविटी करो, एंटी मुस्लिम एक्टिविटी करो, तो वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। ये है, सीधी सी बात है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने कई वीडियो तस्वीरें देखी कि ये बताने की कोशिश मीडिया के जरिए भी की गई। खुद किरण रिजिजू जो हैं वीडियो को ट्वीट करते हुए नजर आए कि देखिए अजमेर शरीफ दरगाह से मुसलमानों का एक जत्था आया है, वो हाथ उठा करके उनके लिए दुआ कर रहा है और वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई मसला होता है तो कोई ना कोई ऐसा बताया जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह के सबसे बड़े गद्दी नशीन खुल करके समर्थन
में उतरेंगे, माजरा क्या है आखिरकार? देखिए, देयर आर टू ऑफिसेस इन दरगाह शरीफ, इन द प्रेमिसेस ऑफ दरगाह। दरगाह के अहाते में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 2 ऑफिसेस हैं। दरगाह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की दरगाह कमेटी ऑफिस है, एक हम जमीयत खुदाम ख्वाजा गद्दी नशीनों के सैयद ज़ादगान का एक दफ्तर है जो है। इसके अलावा कोई तीसरा दफ्तर नहीं है। एक तो हो गई गवर्नमेंट बॉडी, एक हो गई हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जो कि हम 365 दिन 24/7 तमाम रसूमात निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत कराने का सिर्फ हमें हक़ हासिल है। कलीद बदार हैं, आस्तीने की चाबियाँ हमारे पास हैं, तमाम खिदमत रसूमात हम अंजाम देते हैं। तो हमारी जो नुमाया जमात है अंजुमन सैयदातान खुद्दाम ख्वाजा, उसने तो 21 अगस्त को रेजोल्यूशन करके और 22 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़े तौर से बता दिया है कि हम इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। अब ये तो देखें हर जगहों पे, सिर्फ हमारी दरगाह पे नहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे ले लें, को इधर ले लें, उधर ले लें, तो इस तरह के इनके चाटुकार हैं। वो जब इनको सपोर्ट करते हैं तो मीडिया इन्हीं की है, गोदी मीडिया, वो उनको प्रोजेक्ट करती है। हमारे यहाँ तो सब खिलाफ है। मैंने कहा 100% मुस्लिम्स खिलाफ हैं, और ये जो चाटुकारिता कर रहा है ये 0.0001% भी नहीं है। हम लोग मेन हैं वहाँ पे। आप देखें हुजरे हमारे, ऑफिसेज हमारे, दुनिया जानती है खुद्दाम ख्वाजा की क्या हैसियत है, 800 साल की हमारी लेगेसी है। हम तो इन टोटो इस एक्ट को कंडेम करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल हजरत आपसे लेना चाहूँगा। आखिर में रास्ता यही है कि सड़कों पर निकला जाए, कि क्या अगर सड़कों पर उतरा जाएगा तो सॉल्यूशन होगा? क्योंकि फिर तो केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है कि उठा करके केस ला दो, जेल की सलाखों के पीछे डालो, क्योंकि CA-NRC में आज तक हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। देखिए, बुरा वक्त आन पड़ा है मुसलमानों को। ये दिन तो देखने थे हमें। अगर हम जेलों से अपने आप को बचाएंगे तो हमारी आगे आने वाली नस्लों को हम क्या परोसेंगे? हमें कुर्बानियाँ तो देना पड़ेगी हमारे हुकूक बचाने के लिए। ये देश जितना दूसरों का है उससे ज़्यादा हमारा है। अब आप पूछेंगे उससे ज़्यादा क्यों? क्योंकि इनका तो जीते जी का साथ है, हमारे तो बात मरने के भी साथ है कि इसी सरज़मीन हिंद में हम दफन होंगे। तो ये बात कह देना, देखें कुर्बानियाँ, अगर आप पे कोई जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो ये कुदरत का नियम भी है और देश का कानून भी है कि हमें अपने डिफेंस में हमारी बात को रखना पड़ेगी। और जब एक फैसिस्ट रजीम हो तो आप पे जुल्म ज़्यादती करेगी। हमारे साथ क्या, जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको किस तरह से जेल में डाला है। लेकिन ये अपने ही लोगों का नुकसान कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है, देश की छवि ख़राब हो रही है। कोई भी मुसलमान अगर अपने हुकूक की बात उठाता है तो उसको फ़ौरन आतंकवादी, पाकिस्तानी, कट्टरपंथी जो चाहते कहते। और इसमें सब में बड़ा रोल गोदी मीडिया का है, जिसने ये जो है एक सिनेरियो डेवलप किया है, एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। और ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था लव जिहाद, UPSC जिहाद, आपके लैंड जिहाद, तो ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, पूरी इसकी पटकथा लिखी गई है, तब जाके रिजल्ट सामने आए। पर इस बीच में कहीं मोहब्बत की दुकान नजर नहीं आई है पूरे वक्त के मामले में? अरे बेचारी, मोहब्बत की दुकान तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हमारे को तो सब चपत लगा रहा है। और मुलायम सिंह यादव जी के बेटे का क्या नाम है, अखिलेश यादव, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अवैसी साहब यही तो कहते हैं कि भाई कभी अपने आदमी के पीछे भी तो आके देखो, तो उनको कहते थे BJP पार्ट 2। हमें तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। एक शख्स है जो बांगे धौल पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, और कुछ मुस्लिम MPs इस बार जियाले आए भी हैं जो आवाज़ उठा रहा है। तो भाई जब भी कोई मुस्लिम उठेगा, अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक बात कही थी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने जो भी सच्चे कायद होते हैं उनसे उनको बदगुमानी रहती है। तो ये बात है। सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खासतौर पर वक्फ के मामले पर ये बता दिया है कि सिर्फ सड़कों पर उतर करके ही इसका रास्ता निकलेगा।